हेलो नमस्कार साथियों। आज हम लोग जानेंगे हिचकी के बारे में। सभी को पता होगा कि हिचकी आती है, लेकिन क्यों आती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर इसका कारण क्या है, लक्षण एवं संकेत क्या है और इसका उपचार क्या रहने वाला है, बेहतर तरीके से जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहें और विद्याग्राम हेल्थ केयर चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसा ही टॉपिक्स वीडियो आप सभी के साथ लेके आते रहता हूँ। तो ऐसा वीडियो मिस ना हो, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लोगो दिया हूँ हिचकी का। ठीक है ना, यहाँ पे जो अडल्ट है यहाँ पे हिचकी कर रहे हैं, मतलब हिचकी इनको आ रही है, किस कारण से आ रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए, हमारे शरीर में एक रिफ्लेक्टिव एक्शन प्रतिवर्धित क्रिया होती है। हमारे एब्डोमेन में एक डायफ्राम होता है। उस डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं, उसका जो कंस्ट्रक्शन इरेगुलर हो जाना, यानी डिसबैलेंस हो जाना, जिसकी वजह से व्यक्ति को हिचकी आती है। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है कि हमारे एब्डोमेन में डायफ्राम डायफ्राम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर हो जाने से हमें हिचकी आती है। सभी को समझ में आ रही है। हिचकी तो क्या ज़्यादा केस में या 2 या 4 बार होता है, लेकिन कभी कभी ये लगातार 1 घंटा 2 घंटा या इससे अधिक भी ज़्यादा बार हो सकती है। समझ में आ रही है। ये हिचकी है ज़्यादा 2 से 4 बार देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि लगातार घंटा या 2 घंटा, इससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि उस घंटे में ज़्यादा हिचकी देखने को मिलेगी। ठीक है, डायफ्राम मांसपेशी कहाँ स्थित होता है। डायफ्राम मांसपेशी हमारे फेफड़े यानी लंग्स के ठीक नीचे और पेट एब्डोमेन के ऊपर स्थित होता है। मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ। स्थित होती है। यह एक गुंबद या पैराशूट के आकार की पतली मांसपेशी होती है, जो छाती की गुहा थोरेसिक कैविटी थोरेसिक कैविटी और पेट की गुहा एब्डोमेन कैविटी को एक दीवार की तरह बीच से अलग करती है। मैं आपको यहाँ पे एक डायफ्राम जो है दे दिया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आपको जो है डायफ्राम मसल्स है। ये यहाँ पे देखिए, ये डायफ्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, रेड वाला, यही है डायफ्राम। ठीक है ना, ठीक है ना, यही है डायफ्राम आपको। ठीक है ना, देखने में जो यही मसल से डायफ्राम है। ठीक है ना, यही जो इसी का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को हिचकी होता है। और ये कहाँ स्थित होता है, पेट, लिवर के जस्ट नीचे और पेट के जस्ट ऊपरी वाली परत में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है। यहाँ तक सभी को समझ में आई। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। काउच एल्कोहलिक क्या है, एल्कोहलिक या अत्यधिक कार्बोनेटेड फ्लूइड का सेवन करना है। कार्बोनेटेड फ्लूइड का सेवन करना, ओवर डाइट लेना यानी अधिक भोजन करना, खाना जल्दी जल्दी खा लेना, जिसके वजह से आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आ रही है समझ में सभी को। अब क्या है, स्पाइसी फूड का ज्यादा सेवन करना, अत्यधिक तनाव या उत्तेजना अथवा स्मोकिंग आदि हो सकते हैं। इसका कारण मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन खराब हो जाना, जिसकी वजह से आपको हिचकी हो सकता है। कंस्टिपेशन यानी कब्ज होना। ठीक है, कंस्टिपेशन समझ रहे हैं आप लोग। कंस्टिपेशन जैसे होता है कि सप्ताह में 3 से 4 बार मल आना, जिसे कंस्टिपेशन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कंडीशन मिलता है कंस्टिपेशन का, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आपको बाथरूम सप्ताह में 3 से 4 बार होता है, तो इसे गंभीरता से ले। ठीक है, नहीं तो पॉइजन यानी अंदर जो है जहर फैलाने का काम शुरू करता है। ठीक है, ट्यूमर या इन्फेक्शन यानी संक्रमण। ठीक है, किसी नर्व का डैमेज हो जाना अथवा कई बार कुछ दवाओं का सेवन भी इसके कारण हो सकती है।
कभी कभी ऐसी भी दवाई होती है जो हिचकी के कारण बन सकती है। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट बहुत ही कंपल्सरी या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसको ठीक करने के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग जानेंगे। आपको ये समझ में आ गया कि इसका कारण क्या हो सकते हैं? ओवर डाइट लेना, जल्दी खाना खा लेना, स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करना, इसकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन का खराब हो जाना, किसी नर्व का डैमेज होना, ट्यूमर या इन्फेक्शन हो जाना, कई बार कुछ दवाओं का सेवन करने से भी हो सकता है, अल्कोहल या अत्यधिक कार्बोनेट फ्लूइड का सेवन करने से भी हो सकता है। तो ये सारा चीज जो है ये हिचकी का कारण है। ठीक है, अगर ऐसा स्थिति आपको देखने को मिलता है तो आपको ये चीज जो है हिचकी मतलब हिचकी हुई है। ठीक है, सभी को यहाँ तक समझ में आ रही है? चलिए, अब इसका बेहतर ट्रीटमेंट क्या होगा? कुछ मिनट कुछ मिनट की हिचकियाँ स्वतः ठीक हो जाती है। अगर कुछ मिनट तक आपको अगर आपको हिचकी आती है तो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर बार बार या बहुत हिचकी होती है तो इसका उपचार किया जाना जरूरी है, कंपल्सरी है। ठीक है, अगर इसका घरेलू उपचार बोला है, घरेलू उपचार कितने लोग होते हैं कि मुझे हिचकी आ रही है तो डॉक्टर से संपर्क ना करके व्यक्ति सोचता है कि मैं घर पे ही इलाज इसका कर लूँ। तो मैं इसका घरेलू उपचार भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब इसका घरेलू उपचार क्या रहने वाला है? पहला, ठंडा पानी पीना चाहिए। क्या है? यानी कुल पानी पीना चाहिए, अथवा ठंडे पानी के गरारे किए जा सकते हैं। ठंडा जो पानी आप पीजिए या उसका गरारे करिए, या बर्फ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसना चाहिए। या तो आप ठंडा पानी पी लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन में है आप ठंडा पानी से गरारे करिए, या बर्फ मुंह में लेकर उसको रखिए या चूसिए। ठीक है, जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा। ये चीज क्यों बताया जा रहा है? हिचकी जब तक सोचेंगे ना कि हिचकी आ रही है तो लगातार आता रहेगा, लेकिन जब आप अपने माइंड को है ना डिस्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यानी उसको किसी दूसरे काम में लगा दीजिएगा, तो हिचकी जैसे कि भूल जाएगा ना। आदमी दिमाग भूल जाता है हिचकी, जब दूसरे काम में दिमाग लगाएगा तो हिचकी तो दिमाग भूल ही जाएगा, जिसकी वजह से हिचकी बंद हो जाती है। तो यही बताया जा रहा है कि जिससे माइंड डिस्टर्ब होगा हिचकी बंद हो जाएगी। ठीक है, ठंडे पानी को आग की ओर ठंडे पानी को क्या ठंडे पानी को आगे सॉरी आग कर रहा है ठंडे पानी को आगे की ओर झुककर एक एक घूंट लेकर पिया जाना चाहिए। जो ठंडा पानी होता है आगे की तरफ झुक कर एक एक घूंट जो है इसको पीना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा का इसका क्या बता रहा है? दूसरा का दूसरे नंबर क्या बता रहा है? इसके अलावा गहरी सांस ले और सांसों को थाम कर रखा जाए। मुंह व नाक से बाहर सांस ना निकल पाए, इससे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तभी इसकी बंद हो जाती है। इस मतलब क्या करना है आपको? सांस को जो है अपने सांस को थाम कर रखना है और मुंह और नाक से सांस बाहर ना निकल पाए, जिसके वजह से ब्लड जो है CO2 की मात्रा बढ़ा देती है, जिसके कारण माइंड डिस्टर्ब होता है और इसकी बंद हो जाती है। ठीक है, सभी को समझ में आ रही है? चैनल को जरूर आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। विद्याग्राम बहुत ही आपके लिए मेहनत करता है और बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लेके आता है और साथ में ट्रीटमेंट्स भी बताता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को कितना बार करना है? इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराना है। इसको 3 से 4 बार आपको करना है। सॉरी, इसको काट दीजिएगा आप। ये 3 नंबर है। ठीक है, 1 चम्मच शुगर। तीसरा नंबर, 1 चम्मच शुगर मुंह में लेकर 5 सेकेंड तक मुंह में रखें और फिर 1 गिलास पानी के गटक जाएं। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा मुंह में शुगर लेकर 5 सेकंड तक रखें, यानी उसको गलाएं, 5 सेकंड तक गलाएं और पानी के गिलास लेकर उसको गटक जाए। इससे वेगस नर्व
स्टिमुलेट होती है और हिचकी बंद हो जाती है। ठीक है, स्टिमुलेट होकर वेगस नर्व जो होती है स्टिमुलेट होकर बंद, जो हिचकी होती है बंद हो जाती है। ठीक है ना। अब आगे क्या है इसका ट्रीटमेंट, चलिए ये बहुत ही मेन टॉपिक्स है, इसके बारे में जानना। अगर घरेलू उपचार से आराम ना हो तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर घरेलू उपचार से अगर आराम ना हो, जैसे कि मैं घरेलू उपचार क्या बताया हूँ, ठंडा पानी पिए, ठंडा पानी से गरारे करें, या बर्फ का टुकड़ा मुंह में रखकर चूसें। ठीक है, देखिए आपको किसी तरह घरेलू उपचार इसलिए यूज करना है कि माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना है, माइंड को उलझाए रखना है। जब माइंड दूसरे काम में उलझ जाएगा ना, जब माइंड दूसरे काम में उलझ जाएगा तो आपका जो है दिमाग ये नहीं सोचेगा कि मुझे हिचकी लाना है, वो तो ऑलरेडी उसे भूल जाएगा। ठीक है, तो किसी काम में माइंड को लगाने के लिए मैं बता रहा हूँ, गहरी सांस ले, सांस को थाम कर रखे, मुंह नाक को बंद करके रखे ताकि ब्लड में CO2 का मात्रा बढ़ जाए, जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, शुगर ले, मुंह में 5 सेकंड तक रखे, और रखने के बाद जो है एक गिलास जो है पानी के साथ उसे गटक जाए। ये घरेलू उपचार है। अगर इससे भी ठीक ना हो तो आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या क्या आपको मेडिसिन लेने पड़ेंगे। सिरप में आपका रीड आ जाएगा, सिरप में आपका रीड आ जाएगा, ये आपको 67-68 के अराउंड आपको पड़ जाएगा, लेकिन ये मैं इसका अप्रोक्सीमेटली प्राइस बताया हूँ। हो सकता है कि आपको दुकान से संपर्क हो सकता है कि आपको कहीं किसी दुकान वाले कुछ परसेंटेज छूट दे दे, तो वहाँ पे कम पड़ जाए। ठीक है, ये इसका कंपोजिशन है। ठीक है, एनेस्थेटिक विथ एंटासिड सस्पेंशन। इस सिरप को कैसे आपको लेना है, एंटासिड जो सिरप सिरप जो रीड है इसको कैसे लेना है, तो इसको कैसे आप सुबह शाम इसको ले सकते हैं, सुबह शाम, सुबह शाम। ठीक है, जब आवश्यकता पड़े तो। बाकी इसका जो है अथवा आप ये लें, चाहे ये सिरप में आपको एसिकेन सिरप देनी है। ठीक है ना, एसिकेन सिरप आपको देनी है। कैसे देनी है, इसको 2 चम्मच कैसे देनी है आपको, एसिकेन सिरप को कैसे देनी है। देखिए मैं आपको बेहतर से बेहतर जो है समझाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं मेडिसिन का मैं एक उसका इमेज भी लेके आता हूँ, तब ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसका मैं प्राइस भी लेके आता हूँ ताकि आप उसे अच्छे से देख सकते ये मेडिसिन कितने रुपए की आती है। ठीक है, मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करता हूँ। मेडिसिन का कारण, साइड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट जो मेडिसिन है उसका इमेज के साथ है आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। एसिकेन सिरप कैसे आपको लेना है, 2 चम्मच, 2 चम्मच, 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार दी जा सकते थे। दिन में 3 से 4 बार देना है। ठीक है, दिन में 3 से 4 बार इसे जो है एसिकेन सिरप को आपको देना है। ठीक है, अब बात की जाए टैबलेट रोटीन DS। ठीक है ना, रोटीन DS 80 mg, ये आपको 235 के समथिंग पड़ जाएगा। इस टैबलेट को कैसे देना है आपको, ये आपको 235 के अराउंड पड़ जाते हैं। इसको आपको कैसे देना है, सुबह शाम दी जा सकती है। ठीक है, सुबह शाम, सुबह शाम दी जा सकती है, ताकि देना है। ठीक है ना, ताकि हिचकी की वजह से पेट में तकलीफ ना हो, ताकि हिचकी की वजह से पेट में तकलीफ ना हो। ये जो है रोटीन DS इसलिए लेना है
सुबह शाम, ताकि जो आपके पेट में जो हिचकी की वजह से जो दर्द होती है ना, ये पेट में तकलीफ होती है, उसके वजह से इसको 2-3 DS को आपको लेना है 80 mg, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा मसल्स रिलैक्स के लिए उसके रूप में कौन से टैबलेट को आपको लेना है? लियोफेन टैबलेट, ठीक है ना। लियोफेन टैबलेट आपको 10 mg लेना है, ये आपको 115 के समथिंग जो है पड़ जाएगा, ठीक है ना। लियोफेन टैबलेट आपको कैसे लेना है? लियोफेन टैबलेट कैसे आपको लेना है? सुबह शाम, ठीक है ना। सुबह शाम इसको आपको लेना है, सुबह शाम 2 टाइम, 1 गुणा 2, ठीक है ना। 2 टाइम इसे आप ले सकते हैं सुबह शाम, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर अगर उपयुक्त उपचार से आराम ना हो तो क्या करें? अगर इससे पहले जो मैं घरेलू उपचार बताया हूँ, इससे पहले जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स बताए हूँ, अगर उससे आराम ना हो तो आप इंजेक्शन में डोटिन 2 ml जो है, आप ये आता है 40 mg के समथिंग, और ये जो है 349 रुपये जो आपको पड़ जाएंगे। हो सकता है कहीं आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो डोटिन 2 ml इंजेक्शन को कैसे आपको लेना है, कैसे इंजेक्ट करना है और कहाँ पे? मांसपेशी में लगाया जा सकता है। इसको कैसे लगाना है? IM इंट्रामस्कुलर में लगाना है, इंट्रामस्कुलर में इसे लगाना है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर में आपको इसको इंजेक्ट करना है, प्रोटीन 2 ml, ठीक है ना। 2 ml लगाना है, ठीक है ना। 40 mg का आता है, लेकिन 2 ml आपको इसको इंजेक्ट करना है। अब आगे मैं बता देता हूँ। इंजेक्शन में मेगाटिल इंजेक्शन, ये आपको 7 रुपये का समथिंग पड़ जाएगा। मेगाटिल को कैसे लगाना है? मेगाटिल ये भी 2 ml का, ये भी आता है, ये 50 mg का आता है, लेकिन इसका 2 ml मेगाटिल को मांसपेशी में लगाना है, क्या? IM इंट्रामस्कुलर में लगाना है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर में लगाना है। सभी को समझ में आ रही है ना? इंजेक्शन जो प्रोटीन 2 ml है, सॉरी मेगाटिल, इसको भी 2 ml मांसपेशी में लगाना है, दोनों को, ठीक है ना। अगर आराम ना मिले तो तथा साथ में कौन सा यूज करना है? साथ में कौन सा टेबलेट यूज करना है? क्लोजाइन टैबलेट, ठीक है ना। क्लोजाइन टैबलेट को यूज करना है, इसको भी सुबह शाम देना है, ठीक है ना। इसको भी सुबह शाम देना है, इसको भी सुबह शाम देना है। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात किए हैं, हिचकी। ये बहुत सारे, ये नॉलेज तो मेडिकल विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है, और पेशेंट है और कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है और रहेगा भी, क्योंकि इसमें मैं, अगर हिचकी आती है तो स्वयं भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो देखकर इसमें मेडिसिन में बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर ऐसे गंभीर समस्या मिले तो आप यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ। वीडियो में दिखाई और बताई गई दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लें। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल पर्पज के लिए बनाई गई है, ठीक है। और इसे कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है। डू नॉट ट्राई टू एडिट ओवर कॉपीराइट दिस फाइल विदाउट परमिशन, ठीक है, राइटर। तो आप इसे कॉपीराइट भी नहीं कर सकते हैं। इसमें जो बताई गई दवाई है, आप डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लें। आप डॉक्टर से सलाह करें, उससे जाके मिलें और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाएं, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।